आपके साथ में भी ऐसा हुआ है कि 21 डेज की मेडिसिन को छोड़ने के बाद में पीरियड्स लेट आते हैं या इरेगुलर आते हैं? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. इफ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज प्रज्ञा एंड आई एम हियर टू शेयर माय जर्नी ऑन हाउ आई रेगुलेट माय पीरियड्स आफ्टर कमिंग ऑफ द pills. So, if you are recently stopped taking birth control pills and experiencing some irregularities with your cycle, you are definitely not alone. जब मैंने 21 डेज की मेडिसिन को छोड़ा था, I noticed that my periods become irregular and I remember feeling anxious and unsure about what was happening to my body. That time मुझे ये चीज़ नहीं पता थी. It's important to know that this is completely normal. After you stop taking birth control pills, your body needs time to readjust. पील्स को छोड़ने के बाद में पीरियड्स को नेचुरल होने में कम से कम 3 से 6 मंथ्स लगते हैं. एंड जो पील्स को छोड़ने के बाद में फर्स्ट पीरियड आता है उसको हम विड्रोवल ब्लीडिंग बोलते हैं एंड जो सेकेंड वन पीरियड आता है उसको हम नेचुरल पीरियड कंसीडर करते हैं. और पील्स को छोड़ने के बाद में ना पीरियड्स नॉर्मली बिल्कुल भी नहीं आते हैं क्योंकि बर्थ कंट्रोल पील्स के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स, डेफिनेटली अ मेजर वन, हैवियर पीरियड्स. आई नोटिस माई पीरियड्स वेयर हैवियर एंड इसके साथ में कभी कभी तो ब्लीडिंग ही नहीं होती थी एंड द क्रैम्प्स वेयर इंटेंस. इतना दर्द कि आप सहन ही नहीं कर सकते. इसके साथ में मूड स्विंग्स, एंजाइटी, फीलिंग लो कम बैक विद द वेंजरेंस. इसके साथ में वेट चेंजेस. इंटरेस्टिंगली आई लॉस्ट अ बिट ऑफ वेट आफ्टर स्टॉपिंग एंड मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने. माई स्किन ब्रोक आउट अगेन एंड आई वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट. अब हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है और ये बेस्ड होता है हाउ लॉन्ग दे वेयर ऑन बर्थ कंट्रोल, द डोजेस एंड देयर यूनिक बॉडी केमिस्ट्री. मैंने ये कोर्स 3 मंथ्स तक लिया था. बर्थ कंट्रोल पील्स को लेना कैसे होता है, ये 21 डेज का मेडिसिन होता है. इसको फिक्स टाइम पे लेना होता है और जैसे ही आप इसको छोड़ोगे उसके 2 से 3 दिन बाद में आपको पीरियड्स आ जाते हैं. अगर आप इसको बीच में छोड़ देते हो और फिर स्टार्ट करते हो तो इससे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है. तो डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ये स्टार्ट करना. तो 3 मंथ्स के कोर्स के बाद में भी मुझे पीरियड्स रेगुलर नहीं हुए. उसके बाद में मैंने वापस से डॉक्टर को कंसल्ट किया एंड उसके बाद में मुझे वापस से 3 मंथ्स का कोर्स लेना पड़ा. यानी कि साल में मैंने 2 बार 3 मंथ्स का कोर्स लिया. व्हेन यू स्टॉप टेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ना, तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दो टू एस्टैब्लिश इट्स नेचुरल हार्मोनल साइकिल. ड्यूरिंग दिस एडजस्टमेंट पीरियड आई फोकस ऑन माई लाइफस्टाइल. इस पीरियड में कुछ छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके हम अपने पीरियड्स को हमेशा के लिए रेगुलर कर सकते हैं, जैसे कि स्लीप हाइजीन. आई एम फॉर कंसिस्टेंट स्लीप पैटर्न टू हेल्प माई बॉडी रिलैक्स. हर किसी का नाइट रूटीन डिफरेंट होता है और मैंने अपना नाइट रूटीन आपके साथ में शेयर कर रखा है. वैसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं, अपना स्किन केयर करती हूँ, ब्रश करती हूँ. अभी विंटर है तो मैं अपने फीट्स की और हैंड्स की एकदम अच्छे से मसाज करती हूँ, जिससे मेरी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है. और रात को सोने से पहले मैं फ़ोन बिल्कुल भी नहीं चलाती हूँ क्योंकि ब्लू लाइट इमिटेड फ्रॉम द फोन एक्टिवेट्स द ब्रेन. दिस डिस्ट्रीब्यूट द साइकिल ऑफ स्लीप एंड अवेकनफुलनेस. अगर आप रात को जागते हो तो ये हार्मोन को इनबैलेंस करता है, जिसके कारण हमें पीरियड्स इरेगुलर होते हैं. अब जितना ज़्यादा टाइम पे सोना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है टाइम पे उठना. अब मैं मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक टी और कॉफ़ी लेने से बचती हूँ. इसकी जगह मैं वार्म वाटर ड्रिंक करती हूँ या फिर कभी एप्पल साइडर विनेगर को भी ड्रिंक करती हूँ. आप उसको बिफोर मील्स भी ले सकते हो. इट्स ग्रेट फॉर डाइजेशन एंड कैन हेल्प स्टेबलाइज ब्लड शुगर लेवल. आई यूजुअली मिक्स अ टेबल स्पून विद अ वार्म वाटर एंड drink it before meals or morning maybe. Trust me, it's a game changer for your gut health. It also help manage blood sugar and improve symptoms of PCOD जैसे कि irregular periods एंड प्रमोट वेट लॉस. पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेस से हमें हार्मोनल इनबैलेंस होता है. मैं अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए क्लीनिंग करती हूँ. अपने रूम को क्लीन कर देती हूँ, अपने वैनिटी को क्लीन करती हूँ, क्लोथ्स को वॉश करती हूँ, जिससे कि मेरा माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा और जो भी मेरा पेंडिंग वर्क है वो भी कंप्लीट हो जाएगा. ऐसा करने से मुझे अच्छा फील होता है. बाकी इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स है लाइक योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग बिकम अ पार्ट ऑफ माई रूटीन. जब मुझे पीसीओडी हुआ था आई ऑलवेज स्किप माई ब्रेकफास्ट. उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे बोला कि अपनी डाइट पे फोकस करो और ब्रेकफास्ट को तो बिल्कुल भी स्किप मत करो. तब से आई मेक श्योर कि मैं किसी भी मील को स्किप ना करूं, स्पेशली ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट प्रोवाइड्स द नेसेसरी न्यूट्रिशंस टू सपोर्ट प्रॉपर हार्मोन प्रोडक्शन थ्रू आउट द डे. और ब्रेकफास्ट करने से ब्लड शुगर भी स्टेबलाइज रहता है. अब क्योंकि मुझे पीरियड्स हमेशा इरेगुलर आते थे और जब भी आते थे तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी, उसके कारण मुझे एनीमिया हो गया था, जिससे कि मेरी बॉडी में आयरन बहुत ज़्यादा कम हो गया था. इसीलिए डॉक्टर ने मुझे आयरन की मेडिसिन के साथ में विटामिन सी की मेडिसिन दी थी. तो जब मैंने बर्थ कंट्रोल पील्स को छोड़ा तो मैंने अपनी डाइट के अंदर नेचुरल चीज़ें ऐड कर दी जिसके अंदर आयरन हो और विटामिन सी हो. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और जब पीरियड्स होते हैं तो वो बहुत
बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और जब नेक्स्ट पीरियड की डेट आती है तो हमें पीरियड्स आते ही नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन ही नहीं होता और हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो पीरियड्स कहाँ से आएंगे। साथ में आयरन और विटामिन सी लेने से हमारी बॉडी में आयरन का ऑब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। आप टैबलेट्स की जगह ऐसे फ्रूट्स को ऐड करो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी और आयरन पाया जाता है। जैसे आयरन के लिए बीट रूट एंड विटामिन सी के लिए आप ऑरेंजेस और आंवला का इंटेक कर सकते हो। कंज्यूमिंग विटामिन सी कैन हेल्प इन द प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर पीरियड्स। विटामिन सी इंक्रीज एस्ट्रोजन हार्मोन्स इन द बॉडी एंड रिड्यूस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। इसी के साथ में मैंने कुछ नेचुरल ड्रिंक्स को लेना स्टार्ट किया, जैसे कि जीरा वाटर, फेनुग्रीक वाटर, धनिया वाटर, सौंफ वाटर और अजवाइन वाटर। अजवाइन में हेल्प रेगुलेट पीरियड्स बिकॉज इट हैज एक्टिव कंपाउंड्स इन अजवाइन शीट्स में स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स दैट रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन। इसके अंदर होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और अदर सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करती है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। आपको 2 ग्लास वाटर लेना है, उसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच अजवाइन डालनी है एंड उसको तब तक बॉईल करना है जब तक वो हाफ नहीं हो जाता है। उसके बाद में आप इसके अंदर जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर काला नमक ऐड किया है। उसके बाद में आप इसको एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में इंटेक कर सकते हो और इवनिंग में भी इंटेक कर सकते हो। मैं इस ड्रिंक को हमेशा अपने पीरियड्स के टाइम पे इंटेक करती हूँ, जिससे कि मुझे ब्लूटिंग नहीं होती है और पेन भी थोड़ा कम होता है। जब मुझे पीसीओडी हुआ तब मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट बहुत ज़्यादा था और पीरियड्स भी इरेगुलर हो गए थे। तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और कुछ टेस्ट करवाने के बाद में मुझे पीसीओडी के साथ साथ थायराइड भी आया। उस साल मेरा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ, कभी भी सेम नहीं आया। हर 15 या 20 डेज में मेरा वेट जो था वो बढ़ा हुआ या फिर बहुत ज़्यादा कम आता था। और क्योंकि वेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, बहुत जल्दी वेट बढ़ना या बहुत जल्दी वेट कम होना मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए फॉर दोज हु आर ओवरवेटेड, लूजिंग वेट कैन ऑफन हेल्प रेगुलेट देयर पीरियड्स, while those underweighted may need to gain weight to achieve a balanced hormonal state. वेट मैनेजमेंट के लिए जरूरी है बैलेंस डाइट, हम कब खाना खाते हैं और क्या खाते हैं, इसके साथ रेगुलर एक्सरसाइज। और हाँ, सडनली आपको अपने वेट के अंदर बहुत ज्यादा चेंज लगता है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना। पील्स को छोड़ने के बाद में जो सेकंड पीरियड आएंगे वो नेचुरल पीरियड कंसीडर होंगे। तो आपको अपने पीरियड्स को ट्रैक करना है एंड ऑब्जर्व करना है। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर साइकिल लेंथ, flow and any other symptom using a period tracker to identify pattern and notice any concerning changes. Because tracking periods help you identify symptoms related to your periods. With this you can adapt proper diet and healthy lifestyle. And also tracking periods tell whether your periods regular or not. Online period tracker की जगह आप अपनी डायरी के अंदर भी अपने पीरियड की डेट को राइट डाउन कर सकते हो। If your periods remain irregular after making lifestyle changes, please consult your doctor. I hope this video has been helpful. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।